आज के इस वीडियो में क्लास 10th का सोशल साइंस का 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एक बार देख लेना चाहिए। जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि एक क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में 1 नंबर में दिया है, देख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ए में दिया है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। ठीक है, उसके बाद बी में दिया है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, सी में दिया है बोकारो स्टील सिटी, उसके बाद डी में दिया है विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो कि कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी। ठीक है, तो ये देखिए टाटा लोहा इस्पात कंपनी था। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। भाई यहाँ देखिए क्वेश्चन हाँ और नहीं का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से 4 विकल्प पढ़कर आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सूती वस्त्र, बी में दिया है सीमेंट, सी में दिया है चीनी, डी में दिया है जूट वस्त्र। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, भाई ये सीमेंट है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, उपभोक्ता उद्योग हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है चीनी, बी में दिया है सीमेंट, सी में दिया है अवरक, डी में दिया है लोहा इस्पात। ठीक है, तो ये देखिए इसमें उपभोक्ता उद्योग है, ये चीनी है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, छोटे। ठीक है, तो यहाँ बड़ा का नहीं पूछा रहा है, छोटा का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान से आपको देखना है और अच्छे से पढ़कर समझकर, पहले देखिए आपको बार बार बोलते हैं कि पहले अपना क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है चीनी उद्योग, बी में दिया है कागज उद्योग, सी में दिया है खिलौना उद्योग, डी में दिया है विद्युत उपकरण उद्योग। ठीक है, तो देखिए इसमें जो छोटे पैमाने का होता है ये खिलौना उद्योग होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये बड़ा उद्योग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो भोपाल में रिसाव हुआ था गैस वो कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में दिया है मिथाइल आइसोसाइनाइट, उसके बाद डी में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखिए जो रिसाव हुआ था भोपाल में, ठीक है, तो ये था मिथाइल आइसोसाइनाइट। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हुगली, ठीक है, औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ हुगली का औद्योगिक प्रदेश केंद्र हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है कोलकाता रिसरा, बी में दिया है कोलकाता कोनाग्री, सी में दिया है कोलकाता मोदिनीपुर। ठीक है, उसके बाद डी में दिया है कोलकाता हावड़ा। ठीक है, तो ये देखिए जो कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र था। ठीक है, तो ये कोलकाता रिसड़ा था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है जेके सीमेंट उद्योग, बी में दिया है रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। ठीक है, उसके बाद सी में दिया है बोकारो लौ इस्पात उद्योग, डी में दिया है टाटा लौ एवं इस्पात। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कि उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आता है भाई बोकारो लौ इस्पात उद्योग, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों की गई थी। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ ए में दिया है मुंबई एक पतन है, बी में दिया है यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, उसके बाद सी में दिया है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, डी में दिया है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए इसमें कि ये भी बात सही है कि मुंबई एक पतन है। ठीक है, उसके बाद तीनों इसमें से सही पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी, ठीक है, जो जगह है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है पश्चिम बंगाल, बी में दिया है झारखंड, सी में दिया है छत्तीसगढ़, डी में दिया है उड़ीसा। ठीक है, तो ये देखिए सिंदरी कहाँ स्थित है, तो भाई ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। ठीक है, चीनी उत्पादन में, ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है पंजाब, डी में दिया है असम। ठीक है, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में जो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है ये कौन सा है, तो भाई उत्तर प्रदेश है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, सूती वस्त्र का था, पीछे का क्वेश्चन चीनी का था, और ये सूती वस्त्र का उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कानपुर, बी में दिया है कोलकाता, सी में दिया है कोयम्बटूर और डी में दिया है कोरबा। ठीक है, तो ये देखिए कानपुर जो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, ये कानपुर है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। ठीक है, जो इस्पात केंद्र है ये समुद्र के निकट है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है भद्रावती, बी में दिया है बोकारो, सी में दिया है भिलाई, डी में दिया है विजयनगर। ठीक है, तो ये देखिए भाद्रवती है, ये समुद्र के निकट है। ठीक है, जो इस्पात केंद्र है भाद्रवती ये समुद्र के निकट है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाद्रवती। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया
गया है जो कि बॉक्साइट का हमसे पूछा जा रहा है कि उपयोग किस उद्योग में होता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जूट, बी में दिया है तांबा, सी में दिया है सीमेंट, डी में दिया है एल्युमिनियम। ठीक है, तो देखिए ए जो बॉक्साइट का उपयोग होता है किस उद्योग में होता है, तो एल्युमिनियम में होता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ गलत दिया है, मतलब चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है पटसन, बी में दिया है सीमेंट, सी में दिया है चीनी, डी में दिया है एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये देखिए जो मतलब होता है चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो भाई ये मतलब कि सीमेंट में किया जाता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। ठीक है, जूट के कारखाने हमको भारत में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 77, बी में दिया है 11, ठीक है, उसके बाद सी में दिया है 69, डी में दिया है 88। ठीक है, तो देखिए इसमें 77 है, जो भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, तो 77 है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंगोरा ऊन किस जानवर के रो से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो अंगोरा बनाया जाता है उनकी, ठीक है, वो मतलब जानवर के रो से बनाया जाता है, मतलब किस जानवर के। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है भेड़, बी में दिया है खरगोश, सी में दिया है शेर, डी में दिया है भालू। तो भाई ये सब कोई जानता है कि ये किससे बनाया जाता है, तो खरगोश से बनाया जाता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पश्मीना ऊन किस जानवर के से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। पश्मीना हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब जो बनाया जाता है ऊन, ये मतलब किस जानवर से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए में दिया है भेड़, बी में दिया है खरगोश, सी में दिया है शेर, डी में दिया है भालू। ठीक है, तो ये भाई भेड़ से बनाया जाता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। ठीक है, मतलब कि जो तांबा जो गलाने का जो प्रक्रिया है कारखाना, ये कहाँ पे सबसे पहले खुला था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है तूतीकोरिन, बी में दिया है खेतड़ी, सी में दिया है घाटशिला, डी में दिया है जमशेदपुर। ठीक है, तो यहाँ भाई देखिए ये घाटशिला में मतलब कि तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था, तो घाटशिला में खुला था। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहाँ रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। ठीक है, वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना भाई हमसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है वाराणसी, बी में दिया है कपूरथला, सी में दिया है पेराम्बूर, डी में दिया है जमालपुर। ठीक है, तो ये देखिए जो मतलब कि यहाँ वर्कशॉप एशिया में सबसे पहले मतलब कि पुराना कहाँ था, तो जमालपुर में था भाई। तो ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जमालपुर। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कोलकाता, बी में दिया है बंगलोर, सी में दिया है दिल्ली, डी में दिया है पुणे। ठीक है, तो देखिए जो भारत में मतलब नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी थी, ये भाई बेंगलुरु थी। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बेंगलुरु किस राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प भाई बेंगलुरु किस राज्य में है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है तमिलनाडु, डी में दिया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भाई ये सब कोई जानता है कि कर्नाटक में मतलब कि स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रानीखेत, बी में दिया है खेतरी, सी में दिया है रानीपेट, डी में दिया है जम्मू। ठीक है, तो देखिए ये जो भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो भाई ये रानीपेट में किया गया था। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा रानीपेट। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हिंदुस्तान हमसे पूछा जाए एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ ए में दिया है बेंगलुरु, सी में दिया है झांसी, सी में दिया है चेन्नई, डी में दिया है पटना। ठीक है, तो ये भाई बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दम घोटू गैस निम्नांकित में किसे कहा जाता है। ठीक है, दम घोटू। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि दम मतलब कि कोई सांस नहीं ले पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ये मतलब कौन सा गैस है जो कि मतलब कि दम घुटने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो ए में दिया है H2S, बी में दिया है SO2, सी में दिया है Cl2, डी में दिया है CO। ठीक है, तो देखिए जो CO गैस होता है ना, इससे दम घुटने लगता है किसी का। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा CO। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सलेम किस राज्य में है। ठीक है, सलेम हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। में दिया है केरल, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है कर्नाटक, डी में दिया है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो सलेम है किस राज्य में है, तो भाई ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई जो सलेम है ये किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। ठीक है, यहाँ वर्ष पूछा जा रहा है। जो त्रासदी मतलब भोपाल में गैस का जो था, ये मतलब किस वर्ष मतलब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1994, बी में दिया है 1984, सी में दिया है 1974, डी में दिया है
2004, ठीक है। तो ये देखिए 1984 में मतलब कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, तो 1984 में हुई थी, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 1984, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है, ठीक है। मतलब कि उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है भाई, नहीं का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है जनसंख्या, बी में दिया है पूंजी, सी में दिया है बाजार, डी में दिया है सरकारी नीति, ठीक है। तो ये देखिए जनसंख्या जो होता है ना, ये मतलब औद्योगिक स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है, क्या, तो जनसंख्या, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है, टिस्को की, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया 1807, बी में दिया 1869, सी में दिया 1907, डी में दिया 1962, ठीक है। तो ये देखिए मतलब कि 1869 में ये मतलब कि ये स्थापित की गई थी टिस्को का, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1869। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है, जो कॉटन पॉलिश है भारत में मतलब किस नगर को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है कोलकाता, बी में दिया है दिल्ली, सी में दिया है चेन्नई, डी में दिया है मुंबई, ठीक है। तो ये देखिए जो भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है, तो भाई ये चेन्नई को कहा जाता है, ठीक है। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है, ठीक है। गन्ने की मतलब 10 टन रस कितनी चीनी को बनाती है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 10 टन, बी में दिया है 1 टन, सी में दिया है 2 टन, डी में दिया है 5 टन। तो भाई ये 5 टन 10 टन रस को मतलब अगर चीनी बनाई जाती है तो ये 10 मतलब कि 5 टन, ठीक है। तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेडीमेड वस्त्र की पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है तमिलनाडु, बी में दिया है सुखा माजरी गांव, सी में दिया है एटीवरम पलायम गांव, और डी में दिया है शेखोपुर गांव, ठीक है, शेखोपुर गांव, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो ये सुखो माजरी गांव है, यहाँ पे रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ पे ए में दिया है मनपसंद उद्योग, बी में दिया है हैंडलूम उद्योग, सी में दिया है फुट लूस उद्योग, डी में दिया है पावर लूम उद्योग, ठीक है। तो देखिए जो मतलब कि यहाँ कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है, तो भाई ये फुट लूस उद्योग कहलाता है, ठीक है। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नेपा नगर, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है चीनी, बी में दिया है सीमेंट, सी में दिया है अखबारी कागज, डी में दिया है लोहा इस्पात, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ जो नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो भाई अखबारी कागज के लिए मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाद्रवती में कौन उद्योग स्थापित है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है जूट, बी में दिया है रेशमी वस्त्र, सी में दिया है रासायनिक खाद, डी में दिया है लोहा इस्पात, ठीक है। तो देखिए जो भाद्रवती में कौन उद्योग स्थापित है, तो भाई ये रासायनिक खाद मतलब जो बनता है मतलब वही मतलब उद्योग स्थापित है, ठीक है। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है, ठीक है, छोटे पैमाने का। तो भाई यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है चीनी उद्योग, बी में दिया है लौह इस्पात उद्योग, सी में दिया है गुड़ उद्योग, डी में दिया है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ छोटे पैमाने का एक उद्योग मतलब आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ गुड़ उद्योग जो है ये छोटा मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, गुड़ उद्योग, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं, ठीक है। जूट उद्योग के सबसे अधिक भाई कारखाने कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है ब्रह्मपुत्र तट पर, बी में दिया है कोसी तट पर, सी में दिया है हुगली तट पर, डी में दिया है महानदी तट पर, ठीक है। तो देखिए ये जो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं, तो महानदी तट पर, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अभी क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि चीनी का यहाँ बिहार में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब पूरा भारत का बात नहीं किया जा रहा है, केवल बिहार का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है पूर्णिया, बी में दिया है भागलपुर, सी में दिया है पटना, डी में दिया है सिवान चंपारण, ठीक है। तो ये देखिए जो उद्योग है जो चीनी का है, ये मतलब कि पटना में सबसे अधिक स्थापित है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पटना, ठीक है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है जूट उद्योग, बी में दिया है चीनी उद्योग, सी में दिया है सीमेंट उद्योग, डी में दिया है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो ये देखिए जो मतलब कि कृषि से आधारित नहीं है, ये मतलब सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है, ठीक है। आभूषण जो निर्माण की किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, हल्के उद्योग, बी में दिया है भारी उद्योग, सी में दिया है छोटे पैमाने के उद्योग, डी में दिया है सार्वजनिक उद्योग, ठीक है। तो यहाँ जो छोटे पैमाने का उद्योग होते हैं, ये आभूषण निर्माण के किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है, तो छोटे पैमाने के उद्योग का, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। तो मतलब यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो हुगली का बात किया जा रहा है औद्योगिक का। तो यहाँ ए में दिया है कोलकाता मिदानपुर, बी में दिया है कोलकाता हावड़ा, सी में दिया है बांसबेरिया बिड़ला नगर,
डी में दिया है कोलकाता आसनसोल, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो बांसबेरिया बिंडला नगर है, जो ए मतलब कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, होम जो कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि सार्वजनिक, ठीक है। तो यहाँ ए में दिया है टाटा लोहा इस्पात, बी में दिया है बोकारो लोहा इस्पात, सी में दिया है रेमंड कृत्रिम वस्त्र, डी में दिया है गोदरेज उद्योग, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो बोकारो लोहा इस्पात है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना है, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि उपभोक्ता उद्योग हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ए में दिया है डीजल इंजन निर्माण, बी में दिया लौह इस्पात निर्माण, सी में दिया है चीनी उद्योग, डी में दिया है विद्युत उपकरण उद्योग, ठीक है। तो देखिए ए जो मतलब कि उपभोक्ता उद्योग है ये चीनी उद्योग होता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, बी में दिया है मेथिल ऑक्साइड, डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया है मिथेल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो देखिए ये जो मतलब रिसाव हुआ था ये भोपाल में, तो ये मतलब मेथिल आइसोसाइनेट से हुआ था, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था पहले, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है सूती वस्त्र उद्योग, बी में दिया है लौह इस्पात उद्योग, सी में दिया है चीनी उद्योग, डी में दिया है कागज उद्योग, ठीक है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग से मतलब कि आधुनिक मतलब औद्योगिक विकास का आरंभ हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।